अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से लिंक्ड कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं फॉर योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। Hope you will find them very effective for your preparation and without wasting time, let's begin with the video. सबसे पहला एमसीक्यूज जो हमारे सामने है वो है द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट अबाउट अ फिनोमिना इज कॉल्ड, तो आंसर है हाइपोथीसिस। किसी भी फिनोमिना के बारे में डाटा को ऑब्जर्व करके एनालाइज करके साइंटिस्ट एक इंटेलिजेंट गेस पेश करता है जिसको हाइपोथीसिस कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से वालिदैन के कैरेक्टर्स माँ बाप से उनकी औलाद में ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ, सो आंसर इज मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, और ये मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के थ्रू तो होता है, मगर ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू पहुंचता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर हम ह्यूमन के सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ को स्टडी करें तो इसे सोशल बायोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लिविंग वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी इराज, तो लिविंग वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन 4 इरा, और हम इसे पढ़ते हैं फाइलेटिक लाइन एज में, जहां पर एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के जरिए बताया गया है कि किस टाइम में कौन कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में इवॉल्व हुआ था, और टोटल इसको 4 इरा में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि मैमल्स वर इवॉल्व्ड इन विच इरा, तो मैमल्स वर इवॉल्व्ड इन पैलियोजोइक इरा अकॉर्डिंग टू फाइलेटिक लाइन एज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद लाइफ इन रिवर्स, लेक्स एंड फिजिकल एंड chemical parameters of these water bodies, so the answer is fresh water biology, क्योंकि river और lakes ये दोनों fresh water sources हैं, तो इसीलिए indirectly fresh water biology ही इसका आंसर है, जिसमें हम fresh water में रहने वाली fishes और बाकी living organisms की life के बारे में स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी इन विच स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप्स आर स्टडीज इज टर्म्ड एज पैरासाइटोलॉजी। स्टूडेंट बेसिकली हर एमसीक्यूज में एक कीवर्ड होता है जहां से आप समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, और यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर कीवर्ड है वो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। इससे हमें अंदाजा हो गया कि हम पैरासाइटोलॉजी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से पैरासाइट्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, उनकी हमारी बॉडी में लाइफ साइकिल क्या होती है और उनका हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहैबिटिंग द सेम एरिया, सो दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन। किसी भी इलाके में रहने वाले जो सिमिलर स्पीशीज होते हैं दे कंबाइनली फॉर्म अ सिमिलर पॉपुलेशन। आगे बढ़ते हैं, द टेक्निक इन विच पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कंपोनेंट विद और इवन ईट देम इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम कोई केमिकल या हार्मफुल तरीके को अपनाएं, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिंक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक बायोलॉजिकल मेथड ही अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फसल में पड़ने वाले कीड़े मकोड़ों पेस्ट को ख़त्म करने के लिए बजाय पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के एक फार्मर जो है वो फार्मर फ्रेंडली इंसेक्ट को अपने फार्म में इंट्रोड्यूस करवाता है, तो ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, तो एरेटेड वाटर में जो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और उनमें न्यूट्रिएंट, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक टेक्निक कहा जाता है। सो द आंसर ऑफ नंबर 11 इज ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स टू पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स दैट मे किल कैंसरस सेल। तो इसे कीमोथेरेपी कहते हैं, जिसमें एक खास इंटरवल के बाद बॉडी में सर्टेन केमिकल्स को ऐड किया जाता है, बॉडी को सर्टेन केमिकल से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। एंड दिस कीमोथेरेपी इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। आगे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है, एस्ट्रोनॉट्स फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स कैन यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हाइड्रोपोनिक स्टूडेंट्स एक ऐसी टेक्निक है जिसको एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल करते हैं अपने फूड वगैरह को ग्रो करने के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स और इसके अंदर मजीद दो टाइप्स आती हैं, पैलियोन बॉटनी विच इज द स्टडी of fossil plants and paleontology which is the study of fossil animals. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs नंबर 15 है, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज दैट विच कंटेन्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होता है विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो नंबर 15 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, और आपने सेल थ्योरी में ये भी पढ़ा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, आइदर वन और मोर देन वन सेल, सो दैट इज व्हाई इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑफ ऑल द नोन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर, सो आंसर इज इंसेक्ट्स। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो इंसेक्ट्स है। किंगडम एनिमेलिया से इनका ताल्लुक है, और किंगडम एनिमेलिया की जो लार्जेस्ट क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा, वो इसीलिए लार्जेस्ट क्लास है क्योंकि इंसेक्ट्स का ताल्लुक इसी क्लास इसी फाइलम से है। अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा से क्लास इंसेक्टा को निकाल दें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा कभी भी लार्जेस्ट फाइलम नहीं रहेगा। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, अगर हम ये मान लें कि तमाम मैमल्स की बॉडी में हेयर्स मौजूद है और हम ये भी मान लें कि मंकी मैमल्स हैं, ठीक है जी, तो हम इनडायरेक्टली ये बात कंक्लूड कर सकते हैं दैट दे हैव हेयर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये डिडक्शन है। इस पूरे एमसीक्यूज में जो कीवर्ड था वो ये इफ था। ये एक ऐसा कीवर्ड है जो हमें ये शो कर रहा है कि ये एक डिडक्शन है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इफ या वेदर से शुरू होती है और ये हाइपोथेसिस के बाद किसी भी फिनोमेना या किसी भी चीज के बारे में साइंटिस्ट जो है वो प्रपोज करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है, एन ऑटोट्रॉफ में बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सेप्ट। तो हम देखा जाए तो ऑटोट्रॉफ को किसी भी ग्रुप में रख सकते हैं एक्सेप्ट फंजाई, क्योंकि हम जानते हैं कि फंजाइस आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑल एक्सेप्ट डैश आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल क्लोनिंग। तो ऑल एक्सेप्ट डाइजाइगोटिक ट्विंस आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल क्लोनिंग। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम को किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने। इवन ये तीन साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन, ठीक है जी, और इन तीनों ने कंबाइंड एफर्ट से ये काम किया था, ऑल्दो फ्लेमिंग का नाम इसमें सबसे ज्यादा आता है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन्स आर कंसीडर्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्या कंसीडर होते हैं? एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये कहलाते हैं स्पीशीज जो आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है वो है, लाइफ ऑफ टुडे हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लाइनेज, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स थे हु वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, और यहीं से फिर आगे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करते चले जाते हैं।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रीट कैंसर एक्सेप्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अलावा रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, जीन थेरेपी, हम सबसे ही कैंसर का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स को इस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस अगेंस्ट पोलियो वायरस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं ताकि, और उनकी वैक्सीनेशन की जाती है ताकि पोलियो वायरस से उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा की जा सके। तो किसी भी इसी तरह के वायरस से लिंक्ड रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए वैक्सीनेशन को ही इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी, लिविंग organisms have been classified into 5 kingdoms। ठीक है, और ये काम किसने किया था? मार्गुलस और शिवार्ट्स ने इसको मॉडिफाई किया था, जबकि इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में। आगे चलते हैं, किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा इंक्लूड्स। तो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा के अंदर जो शामिल है वो है प्रोटिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें प्रोटिस्ट या प्रोटॉक्टिस्ट जो है वो कहा जाता है, और किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर ये शामिल है। और इसमें मजीद 3 ग्रुप्स होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है अर्थवॉर्म इज इंक्लूडेड इन। तो अर्थवॉर्म इज इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। आपसे इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म के नाम से पूछा जा सकता है। नंबर 30 एमसीक्यूज जो हमारे सामने है वो है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन। तो सी एंड ओशन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स की स्टडी को मेरीन बायोलॉजी कहा जाता है। सो नंबर ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 30। आगे चलते हैं, study which deals with microorganisms like fungi, bacteria, viruses and protozoan is called microbiology। हम सबको पता है कि माइक्रोस्कोप के अंडर हम इनको स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसे माइक्रोबियोलॉजी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज हमारे पास है वो है ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो द आंसर इज ऑप्शन सी टिश्यू। ह्यूमन ब्लड जो है वो टिश्यू की एक एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जीन्स जो होते हैं ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और यही डीएनए का फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेक। तो जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होते हैं उनके मिलने से बनते हैं ऑर्गन्स। 2 or more populations of different species living and interacting in the same area, so they form community। किसी एक इलाके में रहने वाले जो सिमिलर स्पीशीज होते हैं वो पॉपुलेशन कहलाते हैं, जबकि जो किसी एक इलाके में पाई जाने वाली डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं वो कलेक्टिवली कम्युनिटी कहलाती हैं। उसके बाद नंबर 36 पर आते हैं, सो द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म ऑन अर्थ आर सिंपल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि आज से 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो दुनिया में सामने इवॉल्व हुए थे या दुनिया में आए थे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है, इंटायर सरफेस रीजन ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, द प्लेस ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो है ये ऑप्शन सी। सबसे पहले डाटा को एक्यूमुलेट किया जाता है और उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया जाता है। देन उसकी बेसिस पे रीजनिंग एंड एक्सपेरिमेंट होती है विच प्रोड्यूसेस अ कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं, एन एजुकेटेड और इंटेलिजेंट गेस। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। MCQs नंबर 40, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जिसके काटने से ये ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर होता है। रिगार्डिंग क्लोनिंग, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। तो ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट पॉइंट नंबर ए, दैट इज इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस। अभी तक हम इसको प्रॉपरली
डिजीज ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके, ठीक है, इसीलिए हम इस पॉइंट को अगर देखें तो ये ट्रू नहीं है। MCQs नंबर 42 के जो है वो है एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है नंबर सी, दैट इज एरिया रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन इज रिड्यूस्ड। हम लिमिटेड एरिया में पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब्स या जार्स में भी इजीली इसे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन बाय फैक्ट्रीज फॉर ह्यूमंस, इट कम्स अंडर ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग बॉडी? सो द आंसर इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेलीज जो है ये सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। MCQs number 46, the first living organism originated about how many years? So the answer is 3000 million years ago. Which is true for industrialization? So the answer is option C, both A and B. Industrialization के जरिए हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हैजर्डस है, नुकसानदेह है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। तो बोथ ऑप्शन A and B are the answer. So number C is the correct answer. Number 48, the science of biology has been helping mankind in which of the following ways? तो बायोलॉजी के जरिए हम अपनी फूड प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिजीजेस को भी अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दीज। लास्ट MCQs जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स टू इरेडिकेट डिजीज। इसके जरिए हम ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसके जरिए हम डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ आपके सामने आंसर की भी मौजूद है। आप इन तमाम स्लाइड्स की जो है वो अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर की का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह के MCQs चैप्टर नंबर 1 से लिंक्ड आपके पास आते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। उम्मीद करते हैं कि ये आपके बहुत काम आएंगे। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।